Good morning, students. Today we will start endocrine glands in human body. First of all, हमें यह समझना होगा कि ग्लैंड वर्ड का मतलब क्या होता है. यदि हम सिर्फ एक बार एंडोक्राइन को छोड़कर सिर्फ ग्लैंड को उठा लें तो ग्लैंड का मीन होता है ऐसे ऑर्गन्स जो अपने अंदर से कोई स्पेसिफिक केमिकल सीक्रेट करते हैं. ऐसे स्पेसिफिक केमिकल जो हमारी बॉडी में जाकर कोई ना कोई स्पेसिफिक वर्क करते हैं, उन सभी ऑर्गन्स को हम कहते हैं ग्लैंड्स. तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ह्यूमन बॉडी के वो सभी ऑर्गन्स जो अपने अंदर से कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने वाला केमिकल सीक्रेट करते हैं, ग्लैंड्स कहलाते हैं. लेकिन ये ग्लैंड्स भी अलग अलग 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से देखते हैं एक बार. यहां पर इसके 2 टाइप्स हैं. एक तो है एक्सोक्राइन और एक है एंडोक्राइन. देखिए, आपको इनके नाम से ही पता चल जाएगा. एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो अपने सीक्रेशंस ब्लड के अंदर नहीं डालती हैं. यानी ऐसी ग्लैंड्स जो अपने सीक्रेशंस ब्लड के अंदर नहीं डालती हैं, बल्कि बॉडी से बाहर की ओर या ब्लड से बाहर की ओर सीक्रेट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. और ऐसी सभी ग्लैंड्स जो अपने सीक्रेशंस कहां डालती हैं, ब्लड के अंदर डालती हैं. जो अपने सीक्रेशंस बॉडी के बाहर ना डाल के अंदर डाले वो होती है एंडोक्राइन, और जो ब्लड से बाहर डाले वो होती है एक्सोक्राइन. जैसे हमारी आईज की लैक्रिमल ग्लैंड जो आंसू निकालती है, बाहर निकल रहे हैं. हमारे कानों की सिरुमिनस ग्लैंड्स ये भी बाहर निकाल रही है ना. म्यूकस ग्लैंड जो हमारी नोज के अंदर होती है, हमारी स्किन की स्वीट ग्लैंड जो स्वीट निकालती है, ये सब कौन है, ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आती है हमारी पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. तो आपको ये बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने यहां पर पहले इसके टाइप्स लिए हैं. क्योंकि हम ग्लैंड वर्ड का यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए ऐसे सभी ऑर्गन्स जो कोई ना कोई केमिकल सीक्रेट करते हैं वो ग्लैंड कहलाते हैं. लेकिन हमें अभी इस पर नहीं जाना, एक्सोक्राइन पर अभी आज की क्लास में हम नहीं जाएंगे. आज की क्लास में हमारा जो फोकस रहेगा ना, वो रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड पर. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, वो कहां कहां हैं और क्या क्या फंक्शन करती हैं. चलिए, हमने यहां पर एक ह्यूमन बॉडी तैयार की है जिससे आप एक कल्पना कर सको कि कौन सी ग्लैंड किस जगह किस तरह से है. अब देखते हैं एक बार अपन सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, हमारे ब्रेन पार्ट को लेते हैं. देखना एक बार, हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है जिसे हम सभी ग्लैंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड कह सकते हैं. इस ग्लैंड को जो एक पट्टी के रूप में दिखाई देता है, एक प्लेट के रूप में दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस ग्लैंड ब्रेन के अंदर मिलती है. अच्छा, इसके अलावा सेकंड, इसके ही ठीक नीचे की तरफ एक ग्लैंड और है, इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर. ये पी लाइक स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर दिखाई देती है. अच्छा, इसके ठीक ऊपर की तरफ
लेकिन थोड़ा सा पीछे वाली साइड में। यहां पर मैं बना देता हूं, यहां पर एक ग्लैंड और नजर आती है छोटी सी। इस छोटी सी ग्लैंड को हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ये है पीनियल ग्लैंड। तो इस तरह से हमारे ब्रेन के अंदर कितनी ग्लैंड्स हैं? 3 ग्लैंड्स हैं। कौन कौन सी हैं? हाइपोथैलेमस जो एक प्लेट के रूप में दिखाई देती है, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड और एक है कौन सी? पीनियल ग्लैंड। पहले एक बार इनके सबके नाम हम देख लेते हैं, उसके बाद इनके फंक्शंस पर और सब नेम पर भी आएंगे। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आ जाएं अपन बॉडी में, ब्रेन को छोड़ो, नीचे आओ। आप जब अपनी नेक एरिया में देखते हो तो यहां पर आपको एक एच शेप ग्लैंड दिखाई देती है, एक लार्ज ग्लैंड है, इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ये है थायराइड ग्लैंड। और जब आप थोड़ा और गौर से देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि थायराइड ग्लैंड के अंदर छोटी छोटी 4 ग्लैंड्स और है ना। इन छोटी छोटी ग्लैंड्स को हम इसी के जैसा दूसरा नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड इसे कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही चिपकी रहती है। जो इसकी दोनों लोब्स हैं थायराइड ग्लैंड की, हर लोब पर 2 पैराथायराइड ग्लैंड हैं। टोटल 4 ग्लैंड होती हैं पैराथायराइड। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, आ जाइए देखें एक बार। जब आप गर्दन से थोड़ा सा नीचे आते हो तो आपका हार्ट आता है। यहां पे हमारे हार्ट के ठीक सामने की तरफ एक छोटी सी ग्लैंड और होती है। इस छोटी सी ग्लैंड को हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। ये है थाइमस ग्लैंड। ओके, और इस थाइमस ग्लैंड के नीचे आप जब आते हो तो यहां हमारा स्टमक आता है। स्टमक के ठीक नीचे की तरफ एक इर्रेगुलर शेप की लार्ज ग्लैंड आती है। इस ग्लैंड को हम कहते हैं क्या? पैनक्रियाज। ये है पैनक्रियाज। और फिर जब आप थोड़ा और लोअर साइड में चलते हो तो आती है हमारी किडनी। और हमारी 2 किडनी होती हैं, ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। आप सबने सुना भी होगा, दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड और पाई जाती है जो कैप लाइक स्ट्रक्चर में उसके ऊपर जमी रहती है। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली कैप लाइक स्ट्रक्चर की इन दोनों ग्लैंड्स को हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। क्लियर है? यदि इस बॉडी को आप फीमेल की मान रहे हो तो फिर यहां पर एक ग्लैंड इस साइड और एक ग्लैंड इस साइड और होगी जो अंदर की साइड में होगी, एब्डोमिनल एरिया में दोनों साइडों में, एक इधर एक इधर, फीमेल के अंदर। इन दोनों ग्लैंड्स को हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे ओवरी। ये है ओवरी। और यदि आप इस बॉडी को मेल मान के चलते हो तो फिर यहां पर ओवरी नहीं होगी। फिर यहां पर दोनों लेग्स के बीच में बाहर की ओर लटकी हुई 2 ग्लैंड्स दिखाई देंगी जिनको हम बोलते हैं क्या? टेस्टीज। ये होती हैं टेस्टीज। तो इस तरह हमने कुछ ग्लैंड्स के नाम लिए हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रहना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर दूं, हमने कौन कौन सी ग्लैंड पढ़ी हैं। ये सब हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ध्यान रखना, जो अपने सिक्रेशंस कहां डालती हैं? ब्लड के अंदर। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, उसके ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड, हार्ट के सामने यहां थाइमस ग्लैंड, उसके नीचे यहां पैनक्रियाज, दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, फीमेल्स के अंदर
ओवेरी और मेल के अंदर टेस्टिस। तो ये एक तो आपको इनके नेम्स याद होने चाहिए। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज आपको ये भी पता होना चाहिए इनकी पोजीशन कहां पर है, मतलब ये हमारी बॉडी में मिलती कहां पर है। एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आप, हाइपोथैलेमस कहां पर है? हमारे ब्रेन में। पीनियल ग्लैंड कहां पे है? हमारे ब्रेन में ऊपर की ओर। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है? हमारी हाइपोथैलेमस के नीचे लटकी हुई। क्लियर? अच्छा, थायराइड ग्लैंड कहां पर है? हमारे नेक में। और पैराथायराइड ग्लैंड कहां पर है? थायराइड ग्लैंड के ऊपर, उसकी लोब्स के ऊपर चिपकी हुई। अच्छा, थाइमस ग्लैंड कहां पर थी? हमारे हार्ट के सामने। अच्छा, पैनक्रियास कहां पर है? तो ये हमारे स्टमक के नीचे, लेफ्ट साइड में। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड्स कहां पर होती हैं? तो इनकी पोजीशन ध्यान रखनी है, दोनों किडनी के ऊपर। अच्छा, ओवेरी कहां पर है? फीमेल के अंदर, एब्डोमिनल एरिया में, दोनों साइड्स। और टेस्टिस कहां पर हैं? ये है मेल के अंदर, दोनों लेग्स के बीच, बाहर की ओर लटकी हुई। तो आपको एक बात तो इनके नाम ध्यान रखने हैं, दूसरा आपको इनकी पोजीशन ध्यान रखनी है, और तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इनके सब नेम्स, कि इनके कुछ नाम दिए गए हैं अलग जिनसे इनको जाना जाता है। सब नेम या कॉमन नेम जिसको हम कह सकते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम कभी आपने सुना होगा, मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये नाम क्यों दिया है भाई मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं यहाँ पे जो हमने पढ़ी है हाइपोथैलेमस को छोड़कर, उन सभी ग्लैंड्स के फंक्शंस पर कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कहेगी तो ये सब फंक्शन करेंगी, नहीं कहेगी तो नहीं करेंगी, कम कहेगी तो कम करेंगी। तो कितना फंक्शन करना है कि नहीं करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है भाई? ये डिसाइड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट्स को कंट्रोल कौन करता है? एक टीचर, एक मास्टर। वैसे ये कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? मास्टर ग्लैंड। लेकिन टीचर के ऊपर भी कौन कंट्रोल करता है? स्कूल का हेड मास्टर, उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर। तो वो टीचर पे कंट्रोल करता है। और हमारी बॉडी का हेड मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। इसलिए इसको हेड मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किस पे कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करता है। ये इसके अनुमति के बिना कुछ नहीं करेगी, और ये सभी पिट्यूटरी के कहे बिना कुछ नहीं करेगी। बात समझ रहे हो मेरी? चलो अब यहां पर आ जाओ आप। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को एक नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक। सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं? ये क्या है? क्योंकि ये सेक्सुअल रूप से तैयार करने में मदद करती है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि बच्चों को बड़ा करने में हेल्प करती है। कब उन्हें बड़ा करना है? सेक्सुअल रूप से मैच्योर करना है, तो उनकी मैच्योरिटी का निर्धारण करना, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? पीनियल ग्लैंड का। ये हमें टाइम बताती है कि कब भूख लगी है, कब नहीं लगी है, कब सोना है, कब जगना है ना? ये सारे टाइम्स। फीमेल्स के अंदर एक साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हर 28 डेज में आ जाती है। तो उसके टाइम का कैसे पता लगता है? कौन बताता है? पीनियल ग्लैंड। तो हमारी बॉडी से जो रिलेटेड जितनी भी टाइम से रिलेटेड जो वर्क हैं, वो सब कौन डिसाइड कर रहा है? पीनियल ग्लैंड। और इसी वजह से इसको क्या नाम दिया है? क्लॉक।
सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक। अच्छा, थायराइड ग्लैंड, आप इसको गौर से देखोगे तो ये किस शेप की दिख रही है, देखो आप, एच शेप की दिखाई देती है, और इसी वजह से हम थायराइड ग्लैंड को क्या कहते हैं, एच ग्लैंड। इसको हम एच ग्लैंड कहते हैं। कभी कभी इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शेप कुछ कुछ बटरफ्लाई की तरह दिखाई देती है, तो ये इसके सबनेम हो जाएंगे। अच्छा, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के ऊपर है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स ऑन ग्लैंड, ग्लैंड्स ऑन ग्लैंड, क्योंकि ये दूसरी ग्लैंड पर है। अच्छा, थाइमस ग्लैंड जो होती है इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ इम्यूनिटी। ये है हॉर्न ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मींस किसी भी डिजीज से लड़ना। हमारा शरीर जब कोई भी बाहर से कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, है ना, कोई भी पैथोजन अंदर आता है, हमें डिजीज करने की कोशिश करता है, तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है, उस पर ऐसा काम करती है, एक प्रोटीन बनाती है, एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं, और वो उस पर हमला बोल देती है और उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को चकनाचूर कर देती है और हमारी बॉडी को डिजीज होने से बचा लेती है। इस पावर को, बॉडी की इस पावर को हम कहते हैं इम्यूनिटी। और ये जो इम्यूनिटी की पावर आती है वो कौन लाती है, थाइमस ग्लैंड, और इसी वजह से इसको हॉर्न ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, पैनक्रियास ठीक इसके नीचे है, तो पैनक्रियास ग्लैंड जो है इसको हम बोलते हैं क्या, मिक्स्ड ग्लैंड। इसे बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों भाई? क्योंकि पैनक्रियास ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन के रूप में भी काम करती है और एंडोक्राइन के रूप में भी काम करती है। मींस जो अपने स्पेसिफिक केमिकल्स को ब्लड के अंदर भी डालती है और ब्लड से बाहर भी डालती है, दोनों तरह का फंक्शन करती है, और इसीलिए इसे कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। चलिए नीचे आ जाइए आप, यहां पर है एड्रिनल ग्लैंड। इसको एक नाम दिया जाता है फॉर एस ग्लैंड। इसे फॉर एस ग्लैंड कहते हैं। वाई भाई? ये फॉर एस काम करती है। देखो कौन कौन से एस वाले काम करती है वो देख लो एक बार आप। ये एस है साल्ट, शुगर, सेक्स एंड स्ट्रेस। ये फॉर एस वर्क करती है। ये साल्ट को कंट्रोल करती है, बॉडी में कितना साल्ट होना चाहिए, ब्लड में कितना साल्ट होना चाहिए, ज्यादा हो तो निकालना है, कम हो तो लेना है। ये कंट्रोल कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड। हमारी बॉडी में जो शुगर मेटाबॉलिज्म है उस पर कंट्रोल भी यही ग्लैंड करती है, इसलिए एस मीन शुगर नाम दिया गया है। हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करती है एड्रिनल ग्लैंड, और स्ट्रेस के टाइम हमें बचाती है, और इसी वजह से इसको बोलते हैं फॉर एस ग्लैंड। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आ जाइए। जब आप थोड़ा और लोअर साइड में जाते हो तो ओवेरी दिखती है। अब मैंने कहा ये सिर्फ किस में मिलेगी? फीमेल्स के अंदर मिलेगी, और इसी वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। और टेस्टिस कहां मिलती है? ये मिलती है मेल में, इसलिए इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। क्लियर है? ये रिप्रोडक्टिव मींस क्या है? रिप्रोडक्शन जानते हो आप? रिप्रोडक्शन मींस मेल एंड फीमेल गैमेट्स का मिलना, मेल एंड फीमेल का मिलना, फिर उनके गैमेट्स का मिलना, है ना, नए बच्चे का जन्म होना, ये होता है रिप्रोडक्शन। अब ये फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है ये तो फीमेल गैमेट बनाती है जिसको हम एग कह सकते हैं,
और ये जो टेस्टिस है ये मेल गैमेट बनाती है जिसको हम स्पर्म कहते हैं। तो एग और स्पर्म जब आपस में कनेक्ट होते हैं, फ्यूज होते हैं, तब उससे नए बच्चे का जन्म होता है। इसी वजह से इन दोनों को रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहा जाता है। चूंकि ये फीमेल में है तो फीमेल, ये मेल में है तो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो ये आपकी हो गई तीसरी बात। देखिए हमने एक बात तो ये ध्यान रखी, इनके कौन कौन से नेम हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होती कौन कौन सी है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कि इनकी पोजीशन कहाँ होती है, वो आपको ध्यान रखना है। और थर्ड नंबर पे अभी हमने सीखा कि इनके सब नेम कौन कौन से होते हैं। अब आपको इनका नंबर भी ध्यान रखना है कि कौन सी ग्लैंड कितनी है हमारी बॉडी के अंदर। देखो एक बार, hypothalamus only one, pituitary gland only one, pineal gland only one, thyroid gland only one, लेकिन पैराथायरॉइड ग्लैंड कितनी है? 4। उसके नीचे आओ, थाइमस ग्लैंड 1, पैनक्रियास ओनली 1, एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी पर हैं इसलिए इनको कितना लिखेंगे? 2, ओवेरी 2, और टेस्टिस भी कितनी है? 2। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। आज की क्लास में आप ये 4 चीजें सीख जाओ, बिल्कुल पक्के हो जाओ। एक तो इनके नेम ध्यान रखने हैं, एक इनकी पोजीशन ध्यान रखनी है, एक इनके सब नेम ध्यान रखने हैं, और एक इनका नंबर आपको ध्यान रखना है। कई बार कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जैसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो फिर किसका नाम आएगा? थायराइड ग्लैंड। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो फिर किसका नाम आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है, तो फिर पैनक्रियास। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एज बढ़ने पर धीरे धीरे स्मॉल साइज की होती जाती है, तो वो कौन है? थाइमस ग्लैंड। और इसी वजह से जो बड़ी एज वाले लोग होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम होती है, क्योंकि इसका साइज जो है वो स्मॉल होता चला जाता है एज बढ़ते जाने पर। कौन सी ग्लैंड सिर्फ फीमेल्स में मिलती है, तो फिर ओवेरी। और कौन सी ग्लैंड ओनली मेल में मिलती है, तो टेस्टिस ध्यान रखना है। कौन सी ग्लैंड जो है वो 4S ग्लैंड कहलाती है, तो फिर ध्यान रखना है एड्रीनल ग्लैंड। इस तरह से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।